हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट ए का सेक्शन 2 कराऊंगी जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ऑफ ऑफिशियल सैम्पल पेपर ऑफ सेशन 2021 ऑफ सीबीएसई क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स। मैं सेक्शन 1 आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। हम सेक्शन 2 की बात करते हैं इस वीडियो में। सेक्शन 2 में हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 5 सब पार्ट्स होंगे 1-1 मार्क्स के। उसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। सो बेसिकली ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इसमें आपको एक रियल सिचुएशन दी होगी, उसमें आपको अपनी मैथमेटिकल कंसेप्ट थ्योरी जो भी आपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स से एक्वायर की है उसको अप्लाई करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है उसको सॉल्व करने से पहले वो ये है कि फिगर जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसको देखकर या क्वेश्चन में कितनी लेंथ है, कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, उसको देख के आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। जितनी भी नॉलेज आपने एक्वायर किया आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। इसमें आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 10th standard students to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument, one can find combination of solid figures. एक टीचर जो है क्लास 10th स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल ट्रिप पे ले गई और टीचर ने वहाँ जो रेड फोर्ट था उसके बारे में कुछ चीज़ें उनको बताई। ये एक जनरल चीज़ गिवन थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आइए, देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। 2 पिलर्स दिए हुए हैं जो कि सिलेंड्रिकल हैं शेप में। ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमीस्फेरिकल, और 2 डोम दिए हुए हैं 1 और 2 जो हेमीस्फेरिकल है। 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, ये 7 स्मॉलर डोम्स दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 1 सेज हाउ मच क्लॉथ मटेरियल will be required to cover 2 big domes each of radius 2.5 meters। पूछा है कि कितना क्लॉथ ज़रूरत पड़ेगी कि हम इन दोनों डोम्स को कवर कर सकें। अब हमें ये मालूम है कि ये हेमीस्फेरिकल है, तो जब हम इसे कवर करेंगे तो सिर्फ ऊपर के हिस्से से ही कवर करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें इस हेमीस्फेरिकल डोम का कर्व सरफेस एरिया मालूम हो जाए तो हम वही उतना ही क्लॉथ का मटेरियल यूज़ होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है, राइट। तो सिंस द डोम्स आर हेमीस्फेरिकल द क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 2 डोम्स का पता लगाना है और कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। r गिवन है हमारा 2.5 मीटर है, तो इसको सॉल्व करके 78.57 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकेंड है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। तो सिलेंड्रिकल पेयर का पिलर जो है उस हमें पता है कि वॉल्यूम होता है πr² सिलेंडर का। सो द करेक्ट आंसर इज ए, राइट। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया 2 पिलर्स का हमें मालूम करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2πrh होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 2 का मालूम करना है, 2 पिलर्स का मालूम करना है। सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन है, 1.4 मीटर रेडियस है और 7 हाइट है।
सॉल्व करेंगे 123.2 मीटर स्क्वायर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Question is, how much is the volume of a hemisphere if the radius of the base is 3.5 मीटर। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमें हेमीस्फेयर का वॉल्यूम मालूम है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। रेडियस हमें गिवन है, हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 89.5 मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर इज डी, राइट। नाउ question number 5th. What is the ratio of the sum of volumes of two hemispheres of radius 1 centimeter each to the volume of a sphere of radius 2 centimeter। हमें रेशियो पता लगाना है दो हेमीस्फेयर्स के वॉल्यूम का और वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का, ठीक है। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दो का मालूम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है। अब रेडियस जो हेमीस्फेयर का है वो 1 है और जो स्फेयर का है वो 2 है। 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। So the ratio is 1:8. So the correct answer is B. Right. Now 18th question. 18th question में कहा जा रहा है कि class 10th students of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity. Class 10th के students एक जगह पर गए और उनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया गया कि वो वहां पे गार्डनिंग एक्टिविटी कर सकें। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ए, डी, सी और बी। सिंपल है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पे गुलमोहर के प्लांट्स लगा दिए गए हैं बाउंड्रीज पे, जो कि 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। और ये ग्रासी लॉन है PQR जो ट्राइंगल की शेप में है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। अब इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, आंसर 1 to 5th। नाउ कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है? तो हमें पता है ओरिजिन क्या होता है, 0 0, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई। तो पी देखिए 1 2 3 4 4 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6। तो 4 और 6 इज द करेक्ट आंसर, 4 6। What are the coordinates of R? R के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये तो R6 पे आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट इसका। अब ये देखिए कि ये P से एक मार्क नीचे है, ठीक है। P6 था और ये 5 होगा। तो करेक्ट आंसर इज 6 and 5 is the correct answer. Now what are the coordinates of D? अब D के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करने हैं। तो इसमें यहाँ तक तो 10 मार्क है, आगे का आप गिन लीजिए 11 12 13 14 15 16। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है। तो 16 0। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इफ d इज टेकन एज द ओरिजिन। अगर d ओरिजिन लिया जा रहा है, ओरिजिन की तरह है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो आपको पता है अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पे -x होता है और ये y, ठीक है। ये x और ये -y, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है x कोऑर्डिनेट। तो आप इसको पीछे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया -12 क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है, ये डी को हमने ओरिजिन लिया है। और ऊपर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6
6 है तो -12 6. So B is the correct answer. Question number 19. Rahul is studying in class 10th standard. He is making a kite to fly it on a Sunday. Few questions came to his mind while making the kite. Give answers to his questions by looking at the figure. राहुल जो है उसने काइट बनाई, तो काइट बनाते में कुछ सवाल उसके माइंड में आए. यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस. राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर. अब उसने जो स्टिक्स टाई करी है वो कौन से एंगल पे है, ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री है. जो सो द करेक्ट आंसर इज सी. What is the correct similarity criteria applicable for smaller triangles at the upper part of his kite? अब जो ऊपर के ट्राइंगल्स हैं, स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं, उसको आप देखिए कि ये बता रखा है कि ये सिमिलर है. अब किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, यू हैव टू टेल. सबसे पहले ये साइड देखिए, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. ये एंगल दोनों का 90 है और आपको मालूम है काइट पे ये इक्वल डिस्टेंस पे टाई किया जाता है. ठीक है, ये स्टिक्स. तो यहाँ पे हो गया साइड एंगल साइड. करेक्ट आंसर इज बी. अगर आपको ये फिर भी समझ ना आए तो आप ऑप्शंस देख के मालूम कर सकते हैं कि जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है ट्राइंगल का, उसमें हमने पढ़ा है ए एंगल 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 साइड 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 और साइड एंगल साइड. इन चारों में से सिर्फ साइड एंगल साइड ही अवेलेबल है यहाँ ऑप्शंस में. तो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. ठीक है. करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो. साइड जो है दो सिमिलर ट्राइंगल की वो 4:9 रेशियो में. तो आपको मीडियंस का रेशियो पता लगाना है उन ट्राइंगल्स के, तो वो भी 4:9 में होगा जो साइड्स का रेशियो होता है. ठीक है. अब यहाँ पे आप सेम रेशियो में होगी मीडियंस. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यहाँ तो आपसे मीडियंस कह दिया गया है, चाहे मीडियंस हो, ठीक है, पेरीमीटर हो सिमिलर ट्राइंगल्स का, या ऑल्टीट्यूड्स हो, या एंगल बाइसेक्टर हो. ठीक है. ये चारों जो है विल बी इन द सेम रेशियो, will be in the same ratio as the sides of two similar triangles. Two similar triangles. ठीक है. तो ये आप ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे मीडियंस पूछ लिया. अगर पेरीमीटर, ऑल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर आपसे पूछ लिया जाए कि किस रेशियो में है, अगर दो सिमिलर साइड्स सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड इस रेशियो में है तो वो सेम रेशियो में होगा. राइट. करेक्ट आंसर इज बी. नाउ इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो जो पहली साइड है, ठीक है, उसके ऑपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होता है. दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो करेक्ट आंसर इज डी. पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तब साइड्स ये चीज होगी. ठीक है. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेकिन इसमें ये क्या कह रहे हैं हमसे कि साइड, ये चीज आपकी गिवन है, एंगल राइट एंगल है, तो ये कौन सा थ्योरम कहता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट formed by two perpendicular sticks of length 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर. तो जो स्टिक्स दी हुई हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. ये जो स्टिक्स दी हुई हैं एक 8 सेंटीमीटर है और दूसरी 6 सेंटीमीटर है. अगर ये दिया हुआ है तो इस पूरे का आपको एरिया पता लगाना है इस काइट का. तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टिक्स हैं ये डायगोनल्स हैं, ऑपोजिट साइड्स को कनेक्ट कर रही हैं. तो हमें मालूम है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल जो चार साइड की फिगर होती है,
क्वेड्रिलेटरल एरिया इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 प्रोडक्ट इंटू डायगोनल 2। ठीक है, अगर डायगोनल्स दी हुई हैं। अब इसमें डायगोनल क्या दी हुई है हमें 8 × 6 दैट इज इक्वल टू 1/2 48। इट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज सी। Now, question number. So this is question number 20. Due to heavy storm, an electric wire got bent as shown in the figure. It followed the mathematical shape. Answer the following questions. एक इलेक्ट्रिक वायर है जो कि स्टॉर्म की वजह से इस तरह से बेंट हो गया है। नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। आपको शेप पता लगाना है, जो बताना है जो जिस शेप में ये वायर बेंट हुआ है। तो स्पाइरल आपको पता है यूं होता है कोई चीज। इलिप्स आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस 10th क्लास तक नहीं किया जाता। लीनियर इज समथिंग स्ट्रेट, तो हमारा ये है पैराबोला। ठीक है, नाउ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल मीन शेप ऑफ द वायर। अब ये पॉलिनोमियल है या आप कह सकते हैं कि इस तरह का वायर बेंट हुआ है। तो जीरोस क्या होता है कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तो 2 जीरोस हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज ए। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू पता लगानी है आपको, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये 3 पे कट कर रहा है और दूसरा -1। So the zeros are -1 and 3. Correct answer is B. What will be the expression of the polynomial? अब इस polynomial का क्या एक्सप्रेशन होगा? अब आपने देखा कि इसके 2 जीरोज है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है कैन बी रिटन एज x² माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब आपको पता है कि जीरोज आपको गिवन है -1 and 3, तो आप सम कर सकते हैं -1 + 3x प्लस -1 × 3, ये हो गया x² माइनस -1 + 3 2 -2x, दिस इज -3। सो द पॉलिनोमियल इज x² - 2x - 3। करेक्ट आंसर इज सी। Now the fifth question is, what is the value of the polynomial if x is equal to -1? सो इस पॉलिनोमियल जो हमने निकाला x² - 2x - 3, इसमें x की वैल्यू -1 रख देते हैं। -1² 2 × -1 -3। इट इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज 1, -2 × -1 इज 2, दिस इज -3, 3 - 3 0। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x is equal to -1 is 0. द करेक्ट आंसर इज 0। सो ये 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आपने देखा होगा कि कितने सिंपल थे। जो भी आपको नॉलेज 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ के मिली, आप इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट B कराऊंगी, जिसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे इन टच विद माय अपकमिंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।